राधे राधे बहनों, करवा चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, करवा चौथ का जो त्यौहार होता है वह काफ़ी शुभ त्यौहार होता है। इस त्यौहार को हमारी बहनें करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए। हमारी बहनें जो है अपने अपने जगह पर अपने अपने परंपरा के अनुसार जो है यह करवा चौथ का व्रत करती हैं। बहुत सी बहनों जो है अपने करवा चौथ का व्रत करती हैं, बहुत ही इसको ठीक ठाक से करती हैं, बहुत तरह की जो है पूजा विधि है उसको अपनाती है। लेकिन फिर भी उनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो उनको जीवन भर दुखित करता है। उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो उनका दुख का कारण बन जाता है, बहुत ही उनको भयानक दुख लगता है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बहुत सी हमारी बहनें जो है पूजा पाठ तो करती हैं, लेकिन जो सही विधि है उनको पता नहीं है। तो करवा चौथ के दिन अगर आप यह कुछ कार्य जो मैं बता रहा हूं जो कि बहुत ही शुभ कार्य है, अगर आप इसको करती हैं करवा चौथ के दिन, अगर आप यह शुभ कार्य करती हैं तो आपको इसका निश्चित ही बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा। बहुत सी बहनें जो है करवा चौथ के दिन यह कार्य करती हैं, लेकिन बहुत सी बहनों को यह कार्य पता ही नहीं है, क्योंकि उनको जो चलते आ रहा है बस वही चीज़ें पता है। उनको बस यही पता है कि जो है चलने से जो है पति का चेहरा देखा जाता है, चाँद को उस दिन देखा जाता है, ऐसे वैसे बस यही सब पता है। बाकी जो इसके विशेष जो इसके कार्य हैं वो उनको नहीं पता है, और इस वजह से जो है कितना भी वो पूजा पाठ कर लेती हैं, लेकिन उनका जो है पति कहीं न कहीं, कभी न कभी उनको नुकसान हो जाता है। तो वह कौन से कार्य है? तो बहुत ही छोटे कार्य है, बहुत ही साधारण कार्य है, और यह शुभ कार्य आप भी कीजिए, आपको बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा। तो देखिए, आपको करवा चौथ के दिन क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो है शौच कर लीजिए। उसके बाद जो है घर की साफ सफाई करने के बाद जो है आप स्नान कर लीजिए। स्नान जब कर लेंगे तो आप जो है ये कार्य जो है सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। जो मैं आपको बताया कि आपको शौच करना है, उसके बाद साफ सफाई करना है, उसके बाद स्नान करना है, तो ये सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। स्नान करने के बाद जो है आपको आंगन में या फिर किसी ऐसे जगह पर चली जाना है जहां से आपको सूर्य दिखाई दे, उगता हुआ सूरज दिखाई देता हो। तो जब उगता हुआ सूरज आप देखेंगे, यानी कि उदयमान सूर्य का दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, आपको बहुत ही इसका अच्छा और सुखद परिणाम आपको मिलेगा। आपको इसका पूरा सुखद लाभ मिलेगा, आपके पति की दीर्घायु होगी। तो जब आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे, यानी कि उगते हुए सूर्य को दर्शन कर लेंगे, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद जो है आपको जल अर्पण करना है। जी हाँ बहनों, आपको जल अर्पण करना है। जल अर्पण आप किसे करेंगे? तो यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा हो तो उसमें आप जल अर्पण कर सकते हैं, या फिर किसी 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 घर में तुलसी माता का पौधा नहीं होता है तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सुख समृद्धि होता है इससे। तो जब तुलसी माता का पौधा अगर घर में नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी अपने घर में तुलसी माता का पौधा लगवा लीजिए। अगर नहीं है तो आप किसी पुष्प के पौधे में जो है जल अर्पण कर सकती हैं। पुष्प के पौधे का मतलब कि अगर आपके घर में गेंदा का पौधा हो फूल का, या फिर आपके चमेली के फूल का पौधा हो, या फिर किसी भी मोगरा का पौधा हो, कोई भी अगर आपके घर में पौधा है तो उसमें जल अर्पण कर सकते हैं। यह भी अगर नहीं है तो आपके घर में किसी का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, या फिर जामुन का, आम का, कोई भी वृक्ष हो, आप उसमें जल अर्पण कर दीजिए। ठीक है। जल अर्पण करने के बाद आप जो है अपना जो पूजा करते हैं पूजा पे बैठ जाइए। पूजा करने के बाद तो जो जो भी पूजा होता है आपका, जो प्रतिदिन का पूजा पाठ जैसे भी होता है उसे आप कीजिए, और पूजा के दौरान ही आप एक थाली में 2 मुट्ठी जो है चावल ले लीजिए और एक बर्तन में पानी रख लीजिए। पूजा खत्म होने के बाद आप उस चावल और पानी को पंछी के लिए रख दीजिए। ये जो चावल और पानी है इसे पंछी भोजन कहा जाता है। तो आप पंछी के लिए यह रख दीजिए, पंछी का यह भोजन कहलाएगा, इसे पंछी के लिए रख देंगे। इससे होता क्या है कि अगर आपके घर में जो है किसी बहन का अगर जो है गर्भ नहीं ठहर रहा है, या फिर उसको संतान नहीं हो रहा है, या फिर आपके बच्चे नहीं हो रहे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है यह कार्य होता है। इसे आप अगर करेंगे तो आपके घर में भी पंछी आएंगे। पंछी की जो चहचहाहट है वह बच्चे की किलकारी के बराबर होती है। तो जब पंछी आएंगे, जब उनको दाना देंगे तभी पंछी आएंगे, तो पंछी को दाना पानी देना है, तो पंछी जब आएंगे तो आपके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो यह 3 कार्य जो है शुभ कार्य आपको जरूर से जरूर करने हैं। आपको यह जरूर से जरूर 3 कार्य करने हैं। पहला कि आपको उदयमान सूर्य के दर्शन करने हैं, ताकि आपके जो है परिवार में आपके लिए, आपके पुत्र के लिए, आपकी पुत्री के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए जो है एक अच्छा भविष्य जो है उदय हो।
उगते हुए सूर्य से आप जो है प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए अच्छा जो है भविष्य उदयमान होगा। उसके बाद जो है जल अर्पण करेंगे, तो जल अर्पण से जो है आपके घर में जो है हमेशा, जल अर्पण करने से क्या होता है कि जो पौधा होता है उसकी हरियाली जो है कायम रहती है। तो जल अर्पण करेंगे तो पौधे में हरियाली का मतलब कि आपके परिवार में भी हरियाली रहेगी, खुशहाली रहेगी, यानी कि आपका परिवार तरक्की करेगा। और पंछी भोजन जब आप देती हैं तो पंछी भोजन में देने का मतलब कि आप जो है माता प्रकृति से प्रेम करती हैं, यह उसका एक जो है प्रतीक होता है। तो माता प्रकृति भी आपको हर तरह से परिपूर्ण करेंगे। उसके बाद जब ये 3 शुभ कार्य हो जाए तो आपको 2 वचन भी देने हैं, माता प्रकृति को 2 वचन देने हैं। और वो वचन कैसे देने हैं, तो आप जो है पूरब की ओर मुख करके जो है खड़ी हो जाएंगी, उन पूरब दिशा को प्रणाम करेंगे। और अगर आपके सामने कोई वृक्ष हो तो अति उत्तम है, या फिर किसी माता तुलसी के पौधे के सामने भी आप वचन ले सकते हैं, या फिर किसी पुष्प के पौधे के सामने भी आप यह वचन दे सकती हैं। आपको माता प्रकृति, देखिए जो पौधे होते हैं वो माता प्रकृति के रूप होते हैं, तो आपको कहना है, हे माता प्रकृति, मैंने अपने जीवन काल में जितनी भी पुष्प हत्या की है, आप उनसे हमारी मुक्ति दिलवाइए, आप हमें पुष्प हत्या से मुक्ति दीजिए। अब मैं जीवन काल में कभी भी पुष्प हत्या नहीं करूंगी, कभी भी किसी पुष्प को, किसी वृक्ष को तकलीफ नहीं दूंगी, इतना कहना है। देखिए ये आपको जो है पुष्प हत्या से मुक्ति दिलाती है। बहुत सी हमारी महिलाएं होती हैं, बहुत सी हमारी बहनें होती हैं जो कि पूजा पाठ करती हैं, पूजा पाठ में जो है फूल को तोड़कर जो है वह भगवान को समर्पित कर देती है। ये बहुत बड़ा पाप लगता है, अपराध लगता है। आप किसी पुष्प को अगर उसके वृक्ष से अलग कर रही है तो एक माता से उसके संतान को आप छीन रही है। तो माता को संतान से छीनने का मतलब कि आप किसी माता के संतान की हत्या कर रही हैं, तो आप पर हत्या का पाप लगता है। इसीलिए बहुत से आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत से आप जो है अपने घर में पूजा के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में हमेशा जो है मातम छाया रहता है, आपके घर में लोग मरते रहते हैं, आपके घर में जो है हमेशा कलह रहता है। तो इसी का कारण है कि आप पर पुष्प हत्या का बहुत ज़्यादा पाप लगता है। तो पुष्प हत्या आप छोड़ देंगी तो आपके घर में भी सुख समृद्धि होगी। तो बहुत सी महिलाएं जो है अनजाने में जाने में जो है पुष्प हत्या करती हैं, बहुत ज़्यादा पुष्प हत्या का पाप उन पे लग जाता है, तो उनके घर में जो है बहुत ज़्यादा विनाश होने लगता है। तो आप माता प्रकृति से यह वचन दीजिए कि पुष्प हत्या मैं नहीं करूंगी। उसके बाद एक और वचन देना है, और वह वचन है मांसाहार त्यागने का। जी हाँ बहनों, मांसाहार त्यागने का आपको वचन जरूर से जरूर देना है। इस 2 वचन से आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और आपके पति को भी लंबी आयु लगेगी। मांसाहार त्यागने वाला जो वचन है आपको इसलिए लेना है क्योंकि आप जो है आज के समय में देखा जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा मांसाहार, पहले जो पुरुष जो है मांस का सेवन ज़्यादा करता था, महिलाएं नहीं करते थे, लेकिन अब तो महिलाएं भी जो है जमकर मांस खा रही हैं। तो अगर आप मांस खा रहे हैं तो मांस को तो त्याग ही दीजिए, अगर नहीं भी खा रही हैं तो अपने पति की दीर्घायु के लिए जो है मांसाहार त्यागने का जो है वचन दीजिए। उनसे जो है आप प्रकृति माता से कहिए कि हे प्रकृति माता, आज से मैं मांसाहार त्यागती हूँ और कोशिश करूँगी कि अपने परिवार के लोगों को भी मांसाहार छुड़ाऊँ। क्योंकि देखिए मांस जो होता है वह किसी पंछी का या फिर किसी पशु का मांस होता है, या तो वह मुर्गे का मांस होगा या फिर बकरी का मांस होगा। तो ये अगर आप ये सब खाती हैं, आपके पति खाते हैं, तो फिर आप जो है किसी निर्दोष की बलि दे रहे हैं, और यह जो बलि होता है, जो निर्दोष की हत्या होते हैं, आपके सर पे लगता है, क्योंकि उसका भोजन आप ही कर रहे हैं। तो यह सब पाप जो है आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, इसका बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने को मिलते हैं। जितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपका यह पाप कटने वाला नहीं है। तो आप अगर मांसाहार को छोड़ देंगी, मांस को त्याग देंगी, तो आपका यह करवा चौथ हमेशा आपके लिए जो है शुभ होगा। आपके जो है हमेशा करवा चौथ यह शुभकारी होगा, इसका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। तो यही 2 कार्य करने हैं आपको, यह 3 कार्य करने हैं। एक तो उदयमान सूर्य का दर्शन करने हैं, दूसरा कि आपको जल अर्पण करना है, तीसरा पंछी भोजन देना है। और यह 2 वचन देने हैं। एक जो है पुष्प हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको जीवन काल में अब कभी भी पुष्प नहीं तोड़ना है, और दूसरा कि मांस का सेवन नहीं करना है। अगर आप यह कार्य कर लेती हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। आपका जो करवा चौथ है आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। भगवान विष्णु आप पर कृपा करें। जय श्री राम।